प्यारे बच्चों नमस्कार। ये सादीपनी विद्यालय छतवई है, जहाँ के हमारे प्यारे बच्चे आज के इस सेशन में आए हुए क्लास में। सब्जेक्ट हमने लिया है परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए महत्वपूर्ण बातें, जो बातें आपको महत्वपूर्ण रखना है परीक्षा के टाइम पर। तो वैसे बहुत पहले मुझे आपसे बात करना था, लेकिन व्यस्तताओं के कारण से मैं आज आ पाया। मेरा नाम JP यादव है और संभागीय उपायुक्त जनजाति कार्य अनुसूचित जाति विकास में शहडोल संभाग में कार्य। अगला चैप्टर जो हमारा है उसमें क्या पॉइंट हमने कवर किए हैं कि हम समझेंगे कि कर्म और फल अलग अलग है, लेकिन एक भी, जैसा कर्म वैसा। परीक्षा से डरना नहीं है। तो आप लोगों ने शोले फिल्म देखी? किस किस ने देखी? किसी ने देखी शोले फिल्म? भाई कभी ना कभी आप शोले फिल्म देखो, ठीक है। उसमें एक बात होता है, उसका नाम होता है गब्बर सिंह। क्या कहता है गब्बर सिंह? जो डर गया समझो मर गया। तो डरना नहीं है। अच्छा, हमको डर कब लगता है? डर हमको तब लगता है जब हम किसी चीज की पूरी तैयारी नहीं कर रहे। युद्ध में जा रहे हैं तो शस्त्र भी है, लेकिन शस्त्र चलाना नहीं सीखा, या तो अपने पास गोला बारूद भी नहीं है। तो अपने पास गोला बारूद के रूप में बहुत सारी बुक्स, रेफरेंस बुक से होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। वो नहीं डरेगा जिसने अच्छा अभ्यास किया। डर उसको लगेगा कि परीक्षा आ रही है, कुछ पढ़ा नहीं है, तो डर लगे। तो डर के बाद जीत भी होती है। अगर आप डरो तो करो, ठीक है। जब आप कर लेते अपनी तैयारी तो फिर आपको डर नहीं। तो परीक्षा में जाते समय न घबराहट रखना, न डर। परीक्षा को डराना है, अच्छे नाम अंक लेकर। तो चलते हैं कि कर्म करो फल की चिंता छोड़ो, डरे नहीं, तैयारी करें। खान पान का ध्यान रखें, परीक्षा में पर्याप्त नींद लें, बढ़िया स्लीप। परीक्षा में आत्मविश्वास के साथ जाए और प्रश्न पत्र को सावधानी से पढ़ें। आइए डिटेल पे चलते हैं। कर्म करने का मतलब हमको पढ़ना है, इतना पढ़ लें, जितना पढ़ना है, जितना पढ़ लिया। कर्म आप कर सकते हो, परीक्षा आप दे सकते हो, मेहनत आप कर सकते हो, लेकिन कॉपी आप चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप जितना कर्म करोगे उतना फल मिलेगा, ये बात सही है कि कड़ी मेहनत, दूरदर्शी, पक्का इरादा, अनुशासन में रहकर अध्ययन करें। जितनी मेहनत आप करोगे उतना ही फल मिलेगा, इसलिए फल की चिंता नहीं करना चाहिए। बस ये चिंता छोड़ दो कि कितना मिलना है। जब परीक्षा देके आया ना, तो ये नींद नहीं उड़ाना कि यार ये नहीं हुआ। और परीक्षा के दौरान एक पेपर अगर आपका खराब भी हो गया ना, तो ज्यादा देर तक उसको दिमाग पे ना रखें, क्योंकि आप ज्यादा देर तक दिमाग पे रखेंगे तो अगले पेपर को भी बिगाड़ने की तैयारी कर लेगा, क्योंकि आप टाइम वेस्टिंग कर रहे हैं। आपके पास टाइम अगले पेपर के लिए बहुत कम है। तो इसके बाद है डरे नहीं, तैयारी करें। परीक्षा से डर विश्वास के साथ परीक्षा में बैठना है। दूसरे शब्दों में डर को डराना चाहिए। जो डर गया सो मर गया, डर के आगे जीत है। तो अपने को डरना नहीं। परीक्षा आती रहेगी, हमारे जीवन में परीक्षा आज भी। खान पान का ध्यान रखें। भैया परीक्षा आ गई, बाकी दिनों में जो खाते रहे, लेकिन परीक्षा के दिनों में ये चाट ठेले पर फुल्की नहीं खाना है, ठीक है। डायरिया हो जाएगा, 10 लग जाएंगे, उल्टी हो जाएगी, आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। एग्जाम के दिन हो सकता है आप जा भी ना पाओ। तो खान पान का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि आप तला गला खा लिए, ज्यादा तेल वाला खा लिए, ऐसी चीजें खा ली जिससे तबीयत खराब हो जाए। तो खान पान का ध्यान रखा जाए, विशेषकर परीक्षा के दिनों में, तैयारी के समय। और अगले परीक्षा के दिनों बहुत तेज मसालेदार खाने से बचा जाए, पेट खराब हो जाएगा। अगर आप हमेशा से नहीं खा पाए तो पेट खराब होने के कारण अपाचन होगा, इंडाइजेशन होगा, घबराहट होगी और अन्य समस्या उत्पन्न होगी, जो आपकी परीक्षा में व्यवधान पैदा करे। पर्याप्त नींद लें। ऐसा नहीं कि आप साल भर पढ़ते रहो, साल भर खूब सारी नींद। 6 से 8 घंटे एक इंसान की नींद होना चाहिए अगर स्वस्थ रहना है तो। अगर व्यक्ति रात भर दूसरे काम करता रहा, मोबाइल देखता रहा, तो अगले दिन आप थके रहो। परीक्षा के दिनों में भी 6 घंटे सो। वो तब सो पाओगे जब आपने पहले से तैयारी ठीक कर रहे हो। तो ऐसा नहीं, परीक्षा के दिनों में आप ऐसा नहीं किया यार 2 घंटे सो रहे हो। 2 घंटे अगर आप अगर नींद कम ली, आपका शरीर थका रहेगा, चीजें विस्मृत होने लगेंगी, आप भूलने लगोगे, परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि आप परीक्षा के दिनों में भी आप पर्याप्त नींद लें, ठीक है, वो जरूरी है। तो प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 6 घंटे की नींद जरूरी है। परीक्षा के दिनों में पर्याप्त नींद लेना चाहिए। नींद की कमी के कारण क्या होगा? थक जाओगे, आंखों पर प्रभाव पड़ेगा, सिर दर्द रहेगा, अन्य परेशानी होगी, जिसके कारण आप अस्वस्थ हो सकते हैं और आपकी परीक्षा प्रभावित हो सकती है। परीक्षा की तैयारी में आत्मविश्वास के साथ जाए। जो आपने परीक्षा की तैयारी कर ली, अब कॉन्फिडेंस के साथ जाए कि जो कुछ करना था वो अब हम कर चुके हैं। परीक्षा के पूर्व की गई पढ़ाई उसे पर्याप्त माने। आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में सम्मिलित हो। मन में इस तरह का विचार न लाएं कि कुछ छूट गया है या कुछ छूट जाएगा। यही विश्वास रखें कि जो आपने याद किया है वो आपके लिए पर्याप्त है। अब आप एडिशनल पढ़ाई नहीं कर सकते। जो पढ़ा है
बस उतने पे कंसंट्रेशन रखो, उतने पर ही फोकस रखो। प्रश्न पत्र सावधानी से पढ़ाएं, जाते ना सीधे शुरू कर देते। जो डायरेक्शन है, जो निर्देश है, प्रश्न पत्र का पहली लाइन से पढ़ना शुरू करना है कि क्या डायरेक्शन है, क्या निर्देश है, कितना करना है, कितने प्रश्न हल करना है, किस प्रश्न का कितना कितना उत्तर होना है, कितने शब्दों में लिखना, ये डायरेक्शन होता है। अगर आप डायरेक्शन नहीं पढ़े और लिखना शुरू कर दिया तो आप टाइम भी वेस्ट करोगे, नंबर भी आपको कम मिल सकते हैं और आप समय पे काम पूरा नहीं करें। तो जो प्रश्न पत्र आपके हाथ में आता है तो उसको पढ़ना शुरू कीजिए शुरू से। इससे प्रश्न पत्र को लिखना शुरू नहीं करना चाहिए शुरू में। इस प्रक्रिया में आपको संपूर्ण प्रश्न पत्र के बारे में पता चल जाएगा कि आप यह जान सकेंगे कि कितने प्रश्न करना, उनमें से कितने इसके लिए कितना टाइम रखना। जो प्रश्न सबसे सरल प्रतीत हो सबसे पहले करना चाहिए। 1 2 जरूर नहीं कि 1 2 से करें, जो सबसे पहले जो आपको लगे ये मेरा बेस्ट है वो फर्स्ट करना। तो कॉपी जब चेक करेगा ना तो कहेगा अरे वाह वाह। सबसे खराब तैयारी वाले सबसे लास्ट। उस समय तक वैल्यूएशन करने वाले का दिमाग सेट हो जाता है कि यार कितना अच्छा लिखा। बाद में शायद आप बहुत ठीक भी नहीं होंगे तो भी नंबर आपको अच्छे लिखने लगेंगे। लेकिन आपने शुरू से अगर ये लिखना शुरू कर दिया कि जो आपको नहीं आता 1 2 3 ऐसे कर दिया, खराब लिखा, तो जो परीक्षक होगा दिमाग में आ जाएगा कि यार इसको कुछ पता होता है नहीं, ठीक है फालतू बातें लिखी है। तो उस हिसाब से तो अपने को पढ़ने के बाद टिक करते जाओ कि कौन सा अपने को 1 2 3 4 5 6। आप चाहे तो पहला प्रश्न भी लास्ट में लिखिए। ये हो गया निर्धारित समय से। निर्धारित जो प्रश्न सबसे सरल लगे वो सबसे पहले करना। निर्धारित समय में सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य हो सके प्रयास किया जाना चाहिए। और परीक्षा समाप्ति के 10 मिनट पूर्व संपूर्ण प्रश्न पत्र को हल करके 10 मिनट में उनका पुनः अवलोकन करें और देखें कि कोई छूट तो नहीं गया। अगर छूट गया तो लास्ट 5 मिनट में हम कर सकते हैं। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 में, एक ब्रेक के बाद।